HMTV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, कौमें आद और कौमें समूद ऐसी कौमें हैं कि जिनका जिक्र कुरान मजीद के अंदर कई मरतबा आया है। ये ऐसी कौमें थी कि जिनके बारे में बताया गया है कि इनके इंसान हद से ज़्यादा ताकतवर और लंबे चौड़े होने की वजह से ज़मीन से पेड़ों को उखाड़ने या फिर इसके अलावा पहाड़ों को तराश कर इससे खूबसूरत और आलीशान इमारतें बनाने पर कादिर हुआ करते थे। अब मुद्दे पर आए तो ये बात है 2003 की, मतलब आज से सिर्फ 20-21 साल पुरानी ही, कि जब एक मशहूर जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट यूरक फेसबाइंडर ने कड़ी मेहनत के बाद इराक के एक हद से ज्यादा पुराने शहर मतलब के इराक की खोज की। नोटिस करने वाली बात यह भी है कि जिस जगह पर यह हजारों साल पुराना शहर मिला था, ये एक ऐसी जगह थी कि जहां पर अभी चंद साल पहले तक भी दरिया फरात बहा करती थी, मगर क्योंकि अब दरिया फरात खुश्क हो रही थी या फिर अपना रास्ता बदल रही थी, तो पहले तो इस जगह की जमीन सूखना शुरू हुई और बाद में इसी जमीन ने अपने अंदर से पता दिया हजारों साल पुराने एक ऐसे शहर का, एक ऐसी बस्ती का, कि जो कभी अपने दौर में दुनिया की सबसे एडवांस और खूबसूरत आलीशान बस्ती हुआ करती थी। वैसे यहाँ तक भी ये सारी चीजें इतनी ज्यादा हैरान कर देने वाली नहीं थी, क्योंकि असली खेल तो उस वक्त हुआ कि जब साइंटिस्ट ने इसी इलाके से ही, इसी शहर से ही एक मकबरा भी दरियाफ्त किया, जिस मकबरे के बारे में ये दावा किया गया कि यह मकबरा किसी आम इंसान का नहीं है, बल्कि जिसका भी है इसकी लंबाई चौड़ाई हद से ज्यादा हुआ करती थी, क्योंकि यह मकबरा ही हद से ज्यादा लंबा चौड़ा है। जैसे ही साइंटिस्ट ने इस मकबरे से जुड़ी हुई चीजों के बारे में दुनिया को बताया था, वैसे ही खास तौर से पूरे यूरोप मतलब के वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी हंगामा भी मचा था। लोगों को शक तो पहले ही होने लगा था और बाद में साइंटिस्ट ने भी मोहर लगा दी, हाँ ये मकबरा किसी और का नहीं बल्कि निफेलियम का है। याद रहे दोस्तों, निफेलियम एक ऐसा किंग था जिसका जिक्र बाइबल के अंदर मौजूद है और यहूदी और ईसाई जिसको निफेलियम कहते हैं, इसी को ही दुनिया के बाकी बहुत सारे लोग गिलगामेश के नाम से भी याद करते हैं। अब भले ही गिलगामेश तरीक का एक मशहूर किरदार हो और दुनिया की बेशुमार किताबों में इसका जिक्र हो और इसकी कहानियां मौजूद हों, लेकिन जाहिर है दुनिया की बड़ी आबादी ऐसी ही है कि जो गिलगामेश के करैक्टर को अफसानवी मानती है। ये कम से कम इस किंग से जो जुड़ी हुई चीजें हैं इनको ही अफसानवी मतलब के फिक्शनल समझती है। दोस्तों, यहूदियों और ईसाइयों के मुताबिक नेफेलियम भी एक बहुत ताकतवर और लंबी चौड़ी नस्ल हुआ करती थी। मतलब जिस कौम में आद और समूद का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है, उससे बाइबल के अंदर मौजूद इस कौम की बहुत सारी चीजें मेल खाती हैं। नेफेलियम नस्ल के बारे में भी यही बताया गया है कि अपने अमाल की वजह से खुदा की नाफरमान थी। दोस्तों, यहूदियों और ईसाइयों के मुताबिक नेफेलियम भी एक ऐसी ही नस्ल थी कि जो हद से ज्यादा ताकतवर और लंबी चौड़ी हुआ करती थी। मतलब कि जो कौम आद और समूद है जिसका जिक्र कुरान मजीद में है, इसमें और नेफेलियम में बहुत सारी चीजें कॉमन पाई जाती हैं। साथ ही साथ यहूदियों और ईसाइयों में नेफेलियम के बारे में ये भी माना जाता है कि ये कौम खुदा की नाफरमानियों की वजह से खुदा के अज़ाब का शिकार बनी। मगर अभी आप लोगों के दिमाग में जो सवाल आ रहा होगा वो ये है कि आखिर इस नेफेलियम कौम का जो राजा था, जो किंग था गिलगामेश, इसमें ऐसी क्या खास बात थी और इसके इस मकबरे में ऐसी क्या खास बात है, और आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि इराक में उरूक जैसा ये पुराना शहर मिलने के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही पूरी टीम को यहाँ से भागना पड़ा था। सन 2019 में इसी मकबरे से जुड़ी हुई एक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की ईमेल इंटरनेट पर क्यों वायरल हुई, इससे ऐसा भी क्या खुलासा हुआ जिससे आम लोगों की दिलचस्पी इस मकबरे को लेकर एक बार फिर से बढ़ गई। तो HMTV का नॉलेजेबल फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो दास्तान गिलगामेश है, इसको हमारी इस दुनिया में लिखी गई सबसे पुरानी दास्तान के तौर पर जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि गिलगामेश की जो पूरी दास्तान है, जो स्टोरी है, मतलब कि इसका सफरनामा और इसकी जिंदगी वगैरह के हालात, वो जिन मिट्टी की चीजों पर लिखे गए हैं, वो सारी मिट्टी की चीजें लगभग 2100 ईस्वी मतलब कि आज से लगभग 4000 से 4100 साल पहले बनाई गई थी। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया में ऐसी कोई भी पुरानी दास्तान नहीं पाई जा सकती कि जो इतना पहले लिखी गई होगी। अब ये गिलगामेश था कौन, इसी वीडियो में ही इसके ऊपर भी डिटेल में बात करना तो मुश्किल है, इसीलिए अगर आप लोग चाहेंगे तो हम इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल मोटे मोटे तौर पर आप इतना समझ लीजिए कि इराक के अंदर जो हजारों साल पुराना उरूक नाम का शहर मिला है, ये इसी शहर का 5वां और सबसे मशहूर बादशाह माना जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उरूक नाम का ये जो शहर है, इसके बारे में यहूदियों और ईसाइयों के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं, जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वो मुसलमानों के यहाँ जो कौम आद और समूद वगैरह का जिक्र है, इससे काफी मेल खाती हैं। तो गारंटी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन काफी हद तक ये कहा जा सकता है कि मुमकिन है कि इनके बीच कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा। यहूदियों और ईसाइयों में पाई जाने वाली रवायात के मुताबिक ये जो गिलगामेश था, ये हद से ज्यादा लंबा चौड़ा था, बल्कि इसके पास तो बहुत सारी अलग तरह की स्पेशल ताकतें भी थी और ये हद से ज्यादा जालिम भी था। मगर शुरुआत में ये जितना ज्यादा जालिम और अयाश था,
आखिरी वक्त में इतना ही ज्यादा रहमदिल भी हो गया था। आखिरी जिंदगी इसने लोगों की खिदमत करते ही गुजारी थी। इसकी वजह यही थी कि क्योंकि इसने जिंदगी में कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी हासिल करने की कोशिश की थी, मतलब मौत से टकराने की कोशिश की, और वो अपने इस सफर में तो कामयाब नहीं हो सका था। लेकिन इस सफर की वजह से इसने सीखा बहुत कुछ और इसका दिमाग, इसका दिल पूरे तरीके से बदल गया था। साथियों, हजारों साल पहले मिट्टी पर लिखी गई गिलगामेश की इसी दास्तान में ये भी बताया गया है कि जब गिलगामेश की मौत हुई थी तो इसकी कब्र में इसके साथ साथ इसकी बीवी, नौजवान कनीज, चहीते बेटे, इसके हास बावर्ची नाई और हास मुलाजिम को भी इसके साथ ही दफना दिया गया था। हजारों साल पुराने इसी दास्तान से ही इस बात का भी पता चलता है कि गिलगामेश दरअसल दरिया फरात के नीचे दफन है। यही वजह है कि अहले किताब, मतलब कि यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान गिलगामेश को लेकर न सिर्फ बहुत सारे किस्से कहानियां हमेशा से ही मशहूर हैं, बल्कि इसके मकबरे से रिलेटेड भी अलग अलग थ्योरीज घूमती ही रहती हैं। यही वजह थी कि आर्कियोलॉजी की फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोगों को लंबे वक्त से गिलगामेश के इस मकबरे की तलाश भी थी, और जैसे ही इस इलाके में रूक नाम का शहर मिला, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा और अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि फौरन ही इस इलाके में वो मकबरा भी मिलने की खबर आने लगी कि जिसको लेकर लोग इधर उधर की बातें करते ही रहते थे। 2003 में जब इराक के अंदर एक ऐसे शहर और इस शहर के अंदर भी एक ऐसे मकबरे की दरियाफ्त हुई कि जो गिलगामेश की दास्तान में मौजूद ओराक नाम के शहर और गिलगामेश के मकबरे से बिल्कुल मेल खाता था, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ये एक ऐसी खोज थी कि जो तारीख और आर्कियोलॉजी की फील्ड में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होती। लेकिन अब इसको कुदरत का इत्तेफाक कहें या फिर दुनिया में रहने वाले चंद इंसानों की साजिश कहें कि जैसे ही इतनी बड़ी खोज हुई, इसके सिर्फ एक हफ्ते बाद ही अमेरिका ने पूरी ताकत के साथ सद्दाम हुसैन के इराक पर हमला बोल दिया। यूविक फेस बाइंडर को अपनी पूरी टीम के साथ इमरजेंसी में वहां से अपने सारे सामान के साथ भागना पड़ा, और इसके बाद फिर दिन, हफ्ते, महीनों बल्कि सालों गुजरते चले गए और लोगों को इस मकबरे या फिर इस शहर से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं मिली। सब लोग हैरान और परेशान थे कि इतनी बड़ी खोज के जो एक बड़ा भूचाल लाने वाली थी, वह हर रातों रात कहाँ गायब हो गई। हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड में इससे रिलेटेड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जरूर घूम रही थी। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि ये सारी चीजें तो पहले से ही क्लियर थी कि मतलब इस इलाके में गिलगामेश का मकबरा मिलेगा, और क्योंकि इस मिस्टीरियस मकबरे की खोज और बहुत सारे मालो दौलत का आपस में कनेक्शन है, मतलब इसके मिलने से बहुत सारा मालो दौलत भी मिल सकता है, इसीलिए ही अमेरिका ने इतनी जल्दी इराक पर हमला बोल दिया था। हालांकि दोस्तों, फिर 2019 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का एक ईमेल इंटरनेट के ऊपर काफी वायरल हुआ, जो दरअसल एक नामालूम इंसान को किया जा रहा था और जिसमें इन डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जा रही थी कि जिसमें गिलगामेश के मकबरे से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ईमेल में भी इस मकबरे को निफेलियम का मकबरा, मतलब कि गिलगामेश का मकबरा ही कहकर बुलाया जा रहा है। साथियों, जिस मेन इंसान ने इन तमाम चीजों की खोज की थी, इसके खुद के मुताबिक भी अफसोस के साथ अगले लगभग 20 साल तक अब इस पूरी खोज के अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सका है। वजह साफ है, क्योंकि दरिया फरात के जितने भी सूखे इलाके हैं, मतलब जहां जहां पर दरिया फरात सूख चुकी है, वो सारे इलाके पिछले एक लंबे वक्त से वॉर जोन बने हुए हैं। वहां पर किसी न किसी वजह से जंगें हो रही हैं या फिर वहां पर जंग लड़ने वाले ग्रुप्स एक्टिव हैं। अभी तक की होने वाली अलग अलग डिस्कवरीज ये बातों क्लियर कर चुकी हैं कि हाँ, गिलगामेश नाम का कोई बादशाह सच में इस दुनिया में हुआ करता था, लेकिन वो किस तरह का था और इसके साथ जुड़ी हुई जो दास्तान है, इसमें क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, ये सब कुछ तो उराक नाम का वो शहर है, इसकी खुदाई के बाद ही जाना जा सकता है। और ये सारी चीजें तभी मुमकिन है कि जब इराक, सीरिया और इस पूरे इलाके में अमन कायम हो। फिलहाल दोस्तों, आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि इस टॉपिक पर आप लोगों की अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।